हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। बेटा पहले आज थोड़ा इंट्रोडक्शन में जो मैं बता रहा हूँ वो बातें ध्यान से सुनना। आज से धुरंधर सीरीज टोटल इनकम वाले क्वेश्चन में जा रही है। टोटल इनकम वाले क्वेश्चन के बारे में जो आप नहीं जानते वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, पर फिर भी मैं ब्रीफ में बता दूं। जैसे टैक्स का जो पेपर है उसमें इनकम टैक्स 50 नंबर का, 30 मार्क्स आपके एमसीक्यू ले जाते हैं। बचता है जी 35 नंबर का पेपर। पहला 15 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी होता है और वो हमेशा टोटल इनकम पे आता है, जिसमें पीजीबीपी अक्सर डोमिनेट करता है। और टोटल इनकम में आईसीए आपको कहता होता है कि बेटे इसमें आप डिफॉल्ट रिजीम में भी निकालो, ऑप्ट आउट भी करो, इसकी मिनिमम टैक्स लायबिलिटी जो आती है मतलब ऑप्टिमाइज करो। ये सब कुछ हमने आपको टोटल इनकम का जो स्टडी मटेरियल है वहां भी सिखाया, पूरी वीडियोस वहां की भी प्रोवाइड की गई हैं। चलो आपने तब नहीं किया, अब आप फ्री हो भाई, कर लो। ये 15 नंबर की तैयारी आप मेरे साथ कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन अपलोड होंगे, बाकी आपकी पार्टिसिपेशन पे होगा। पार्टिसिपेशन किस तरह की चाहिए भाई? जो तो हमारी क्लासेस के बच्चे हैं वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे रोज का जो क्वेश्चन डलेगा, रोज का व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैं डीएम नहीं मांग रहा इस पर, मैं पब्लिकली आपकी सिंसेरिटी का टेस्ट करना चाहता हूँ। इसकी पीडीएफ हैंड रिटन बना के सोल्यूशन की डालेंगे। सही आंसर बनाया गलत बनाया कोई बात नहीं है, आपने देख के बनाया कोई बात नहीं है, बट इट हैज टू बी हैंड रिटन। रीजन सर, आप ऑडिट करके अगर इसे करोगे, आज मेरे से सुन लोगे, कल आपसे अपने आप ये नहीं बनना। पेपर में आपका टाइम कब खत्म हो गया आपको पता नहीं चलना, क्योंकि आपको रीडिंग की आदत है, आपको लिखने की आदत नहीं है। तो गंदी आदतें छोड़नी होंगी अगर ये क्वेश्चन करना है। अब अगर आप नेक्स्ट 10 to 15 डेज में 10-15 क्वेश्चन कर लेते हैं हैंड रिटन मैनर में, तो भाई आपको टाइम पता चल जाएगा इसमें कैसे जाता है, आपको लिखना आ जाएगा, प्रेजेंटेशन आ जाएगी। बढ़िया से बढ़िया प्रेजेंटेशन विद नोट्स बना के आप भेजो। रोज का यार आप अपना आधे घंटे का टाइम निकाल लो इसके लिए। ये आधा घंटा आपके 4 महीने बचाएगा। सर 15 नंबर की तैयारी अगर अच्छी हो जाती है और इस क्वेश्चन के जरिए पूरा एक्ट रिवाइज होता है, रोज आपको कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, आपका दिल करेगा यार मैं पढ़ूं थोड़ा इसके बारे में। सर बड़ी बातें नहीं कर रहा कि 15 क्वेश्चन किए 15 आ जाएंगे, नहीं नहीं। मैं कह रहा हूँ 10 से 12 आ जाए, 10 से 12 नंबर आ जाए इस 15 में से, बहुत है भाई। एक आईजे एग्जाम में जिसमें 2-2 3-3 नंबर के पीछे बंदों के 4 महीने खराब हो रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं। भाई सिंसेरिटी की उम्मीद पूरी है भाई। सिंसियरिटी का मतलब सबूत एक ही है इसमें, जो हैंड रिटन सोल्यूशन आपका आया। जो बच्चे कहेंगे सर हम तो आपके यहाँ पढ़ते नहीं पर वीडियो रोज देखते हैं, सर मेरा नंबर नीचे दिया होता है व्हाट्सएप पे डाल दो, भर दो व्हाट्सएप को सोल्यूशन भेज भेज के। मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई चेक करना है, मैं सिर्फ एक देखना है कि आपने क्या किया। उस पर कमेंट भी कर सकता हूँ, ऑडियो नोट भी आ सकता है जो मेरे को लगेगा भी बहुत बुरी प्रेजेंटेशन है, बहुत ही एक्सीलेंट है तो भी। पर आपका एक डिसिप्लिन बनना चाहिए कि रोज का रोज आप मेरे को क्वेश्चन भेज रहे हैं, तो क्लास वाले बच्चे क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप को भर दें जी इसके सोल्यूशन से। चलिए जी, अब असली धुरंधर आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा, a resident individual 42 year run a manufacturing unit in SCZ in Gujarat. Unit fulfill all the condition of 10AA of income tax act. छठा साल है, 50% कईयों के दिमाग में आ गया वो जिन्होंने 10AA किया है। ही प्रोवाइड दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कहता नेट प्रॉफिट मेरे पीएनएल में 60 लाख है और ये सब कुछ डेबिट क्रेडिट करने के बाद आया। डेबिट क्या क्या किया? डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्शन होगी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अपने मेजर सन का जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। सर यहाँ डिसअलाउ कर देना घर का खर्चा, पर अगर ये ऑप्ट आउट करेगा तो 80C में डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि 80C में आप अपनी लाइफ पे कर दो, स्पाउस पे कर दो, बच्चों पे कर दो। बच्चे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट माइनर मेजर कुछ भी हो, बच्चे आपके खुद के होने चाहिए। ज्यादा डायलॉग। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्रेडिट किया हुआ माइनस करना, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड माइनस करना। पीजीबीपी की इनकम नहीं है बट आईओएस में टैक्स होगा, ये कैपिटल गेन में टैक्स होगा। अब इनकम टैक्स रूल के मुताबिक जो डेप्शन है वो आपके सामने है। शर्मा जी ने एक न्यू एलिजिबल प्रणाली मशीनरी भी खरीदी थी जिस पर एडिशनल डेप्शन इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक इतनी है। ठीक है, अच्छी बात है, याद रखें शर्मा जी। टोटल टर्नओवर एससीजेड यूनिट का 200 लाख है। एक्सपोर्ट टर्नओवर रिसीव्ड इन इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज ऑन और बिफोर दिस डेट इज 120 लाख। तो इस पे भी ध्यान देना होगा कि कितना इंडिया में एक्सपोर्ट वाला पैसा आ गया, उस हिसाब से डिडक्शन होती होती है। शर्मा जी ने 10 नए एम्प्लॉय भी रख लिए थे 1 जून को। मंथली सैलरी उनकी 20,000 ईच थी। 80 JJAA याद आना चाहिए। सैलरी आर पेड इनटू बैंक अकाउंट एंड दे पार्टिसिपेट इन आरपीएफ। काफी तगड़ी डिडक्शन है 80 JJAA, दिखा भी दूंगा आपको।
अदर पर्सनल पेमेंट, मेडिकल इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, कैश फॉर फादर, कैश में भूल गया शर्मा, कैश का अलाउड नहीं होता। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ शर्मा इन अ मैनर जिससे मैक्सिमम टैक्स सेव हो सके। आपको रेगुलर प्रोविजन इंक्लूडिंग एएमटी का भी ध्यान रखना है, डिफॉल्ट रिजीम भी करनी है और शर्मा जी को ठीक ठीक सलाह देनी है। बीइंग अ फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें एज कुछ एडजस्टमेंट्स में बहुत बढ़िया नहीं है, ये एक वार्म अप है ताकि बंदा इसके बाद 10AA पढ़ेगा, बंदा एएमटी पढ़ेगा, बंदा 80JJAA पढ़ेगा। इसके इंस्टीट्यूट बहुत पीछे पड़ा रहता है। तो अभी का सोल्यूशन आप देखेंगे। शर्मा जी का नेट प्रॉफिट उठाया गया 60 लाख रुपए, इसमें डेप्शन बुक्स वाली डिसअलाउ कर दी गई, एलआईसी प्रीमियम डिसअलाउ कर दिया गया, कैपिटल गेन्स माइनस, आपने जी इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड हटा दिया, नॉर्मल डेप्शन जो दी हुई थी आपको इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग वो आपने क्लेम यहाँ कर ली। ये आपका पीजीबीपी आ गया बिफोर एडिशनल डेप्शन, इतना पीजीबीपी आ गया। अब बेटा बात क्या होती है कि अभी हम कर रहे हैं रेगुलर या ऑप्शनल प्रोविजंस, मतलब जो हमारी स्टैंडर्ड प्रोविजन है जो ऑप्ट आउट करके होता है, तो इसमें तो एडिशनल डेप्शन मिलती है। शर्मा जी ने एडिशनल डेप्शन भी ले ली। अब यहाँ वो पॉइंट आ रहा है जो पेपर में हम नहीं याद कर पाते, याद करने की बात है कि या एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, याद तो होता, कंफ्यूज हो जाते हैं। शर्मा जी कोई आम दुकान खोल के नहीं बैठे हैं, SCZ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के बैठे हैं। तो इनकम टैक्स वाली नजरों में देखो तो उनका SCZ का प्रॉफिट आ गया। अब इसमें जितना वो एक्सपोर्ट वगैरह का होता है प्रॉफिट, वो पहले 5 साल पूरा ऑफ होता, फिर उसके अगले 5 साल ब्लॉक में 50%। सर ये पूरा प्रॉफिट है, कितनी एग्जम्पशन दोगे? सर ये 50 लाख 30 हजार का प्रॉफिट 200 लाख की सेल से है, जिसमें से 120 की सेल एक्सपोर्ट वाली है। ऐसे करोगे तो एक्सपोर्ट वाला प्रॉफिट आ जाएगा 60%, दैट विल बी 30,18,000, बट बीइंग 6th ईयर तो यहाँ 50% होगा, तो यू विल बी गेटिंग ए डिडक्शन ऑफ 15,09,000। पर खुले दरबार हैं, ऑप्ट आउट हुआ है, डिडक्शन सारी मिलनी मिलनी है। तो ये आपकी पीजीबीपी की इनकम ऑप्ट आउट में निकल आई। आपको 10AA नहीं आता, कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड होते रिवाइज करो। यही तो मैंने कहा आपको 1 घंटा भी लग सकता है रोज का, आधा घंटा वो लगना ही लगना है, क्योंकि हैंड रिटन करना है। फिर कैपिटल गेन आ गया, इंटरेस्ट आ गया जी आईटी रिफंड का, ये आपकी जीटीआई आ गई। अब यहाँ पे आप लोगों को LIC प्रीमियम जो आपने सन का पे किया वो रिडक्शन एटीसी में मिलेगी। फिर शर्मा जी ने जो अपना और वाइफ का इंश्योरेंस पे कर दिया, उसकी लिमिट मैक्सिमम 25,000 है। शर्मा जी की एज कम ही है। फादर साहब के लिए जो पे किया भाई उसकी डिडक्शन नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद जी 80JJAA, भाई मैं एक बार बच्चों को ना दिखाना चाहूंगा कि ये क्या भला है, कईयों को इसका पता ही नहीं होता, बेचारों को मासूम होते हैं। 80JJAA बहुत ही खतरनाक डिडक्शन मानी जाती है, लंबी कैलकुलेशन है। ये आ गया जी डिडक्शंस वाला मॉड्यूल, ये देखें, ये है भाई। यहाँ 80JJAA की मेन बातें करते हैं। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट जो है उसकी डिडक्शन यहाँ मिलती होती है। इसमें कहानी होती है कि एम्प्लॉय की एमलमेंट्स 25,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसे फिर एलिजिबल एम्प्लॉय नहीं मानेंगे अगर 25,000 पर मंथ से ज्यादा दे रहे हो। जो एम्प्लॉय पीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करता उससे भी एलिजिबल एम्प्लॉय नहीं मानते होते। फिर उसके बाद इसका जो पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसकी कुछ कंडीशन होती है। एम्प्लॉय शुड बी अप्लाई, अगर वो 240 दिन से कम के लिए काम करता तो वो बाहर हो जाएगा। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, बाकी पढ़ के आपने बैठना है। फिर आपको डिडक्शन मिलती होती है जी जो आपकी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है उसकी। ये जी आपकी कंडीशंस वगैरह हो गई हैं, मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स आ गया है, यहाँ से रिवाइज करेंगे प्लीज भाई जरूर। तो उसके हिसाब से 80JJAA कंप्यूट होगा, जितनी आप सैलरी एडिशनल एम्प्लॉयज को दोगे उधर 30%। ये बात इन्होंने इधर स्टार्टिंग में भी लिखी होगी, ये देखें 30% और एडिशनल। अब शर्मा जी के पास जो ये नए बंदे हैं, अब आते हैं इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सर ये ना इसने 10 बंदे रखे हैं 1 जून को, पहले 2 महीने नहीं है तो कंडीशन पूरी हो जाएगी। 25,000 से नीचे है, प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सैलरी भी प्रॉपर पे की है, तो जो भी आपने इन्हें पे किया उसकी एक एडिशनल डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल हैं। नाउ यू हैव 33,66,000 टोटल इनकम। अब इस पे टैक्स कंप्यूट करते हो तो आपका STCG कहेगा मैं 111 का हूँ, मेरे पे तो 20 लगाना, बाकी इनकम माइनस करके इतनी बचेगी, उस पे वो 2.5 लाख वाली स्लैब लगती हुई। टैक्स बन गया जी इतना, सारा मिला मिलो के टैक्स ऑन टोटल इनकम आपका इतना आ गया।
तो अब इसको सरचार्ज का तड़का लगेगा कि नहीं लगेगा? तो टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर कहाँ है, सरचार्ज कैसे लग जाएगा? 4% लगेगा, ये आपका टैक्स आ गया। इसको आप 288B के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ वगैरह कर सकते हैं। सर एएमटी बच्चों के दिमाग में ही नहीं होता, घंटी नहीं बजती एएमटी की भाई। एएमटी पढ़ना है तो यहाँ आ जाना। मैंने एक वीडियो इस पे भी डाली हुई है। भाई देखो, आपकी इनकम में अगर आप पहले तो बात है, अगर तो आपने डिफॉल्ट में, फिर तो एएमटी होता नहीं। अगर आपने ऑप्ट आउट किया हुआ है और ये सब डिडक्शंस ली हुई हैं, जैसे 10AA, 35AD, JJAA, QQB, RRB, तो ये सारी डिडक्शंस ऐड बैक कर दी जाएंगी। फिर आपको कहा जाएगा अब जो इनकम आ रही है उस पे 18.5% फ्लैट टैक्स दो। कौन कौन सी डिडक्शन क्लेम करने पे ये प्रॉब्लम आती है? 10AA, 35AD और ये तीन। तो हमारे शर्मा जी के पास दो चीजें हैं भाई इसमें से, इतने छोटे सवाल में भी। 10AA एडेड बैक, JJ डबल एडेड बैक, एडजस्टेड इनकम आ गई। इसके ऊपर भाई 18.5% टैक्स लगेगा। अब ये 50 लाख से ऊपर भी चलेगी तो सरचार्ज लगा। ये बातें हाथ से करने से होनी है, हवा में नहीं होनी। मान लो मेरी बात, आपको 10-15 क्वेश्चन बनाने ही बनाने हैं। अब सरकार कहेगी बेटा देखो ये टैक्स बनता था पर तुम्हारे एएमटी लायबिलिटी ज्यादा है, तो आपको ऑप्शनल रिजीम में अगर रहना है तो इतना टैक्स देना। जो आपका नॉर्मल टैक्स है वो इन्हें बर्दाश्त नहीं है, आपको एएमटी वाला टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर आप डिफॉल्ट में जाते हैं, अब बड़े क्वेश्चन है, बच्चा थक जाता है। यही थकान आपको पहले महसूस करनी है, क्या आपकी नर्व्स कंट्रोल में रहती हैं? अब डिफॉल्ट रिजीम में आप गए, वहां उसने प्रॉफिट बिफोर एडिशनल डेप्शन से शुरुआत कर ली, नहीं तो वो एड बैक भी कर सकता था, क्लियर कर दिया कि एडिशनल डेप्शन मिलती नहीं। 10AA यहां मिलता नहीं। फिर आपकी सारी इनकम ऐड हुई। 80C, 80C, 80D ये नहीं मिलते। सर JJAA यहां भी मिलता है, यहां भी मिलता है डिफॉल्ट में। लो सर, अब इतनी इनकम आ गई, इनकम काफी ज्यादा आ गई। इसमें STCG अपना नॉर्मल, बाकी 4 लाख वाली स्लैब हमने चला दी। अब वो सारा ऐड करके इतना टैक्स आ गया, 50 लाख से ऊपर है, 10% सरचार्ज भी लग गया, लो जी 4% ये भी लग गया। सर ये तो 12,98,440 हो गया। इससे कम में तो शर्मा जी यहाँ बात निपट रही है। ऑप्ट आउट करके एएमटी भी इतना नहीं है। कंक्लूजन इसके 1 से 2 नंबर कंक्लूजन के होंगे कम से कम। टैक्स लाइबिलिटी रेगुलर स्कीम में इतनी है, डिफॉल्ट रिजीम में इतनी है। शर्मा जी को सलाह दी जाती है कि आप ऑप्ट आउट कर लो और रेगुलर में ही आ जाओ, और आप अपना एएमटी क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। नीचे भाई कॉमन एरर्स बता रखी हैं। JJAA लोगों को नहीं आता होता, यू हैव टू प्रैक्टिस। JJAA आपका डिफॉल्ट में भी मिलता है, लोगों को इसके बारे में नहीं इतना पता होता। सरचार्ज भूला जा सकता है। कैश में मेडिकल अलाउंस, मेडिकल इंश्योरेंस डिसअलाउड होती है, ये भूला जा सकता है। तो मैंने अपनी तरफ से इस क्वेश्चन में जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर दिए हैं। अब रहा आपका पार्टिसिपेशन, देखते हैं कौन बंदा ईमानदार है, कौन सा बंदा इधर हैंड रिटन बना के दे। टूटे फूटे आंसर नहीं चलेंगे, लाइनें स्केल से लगानी होंगी, प्रॉपर 2-2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, हर चीज बहुत अच्छे से साफ सुथरी। ऑल दी बेस्ट, डू वेल। पास होना चाहते हो तो काम कर लो भाई, बाकी मर्जी आपकी है। अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट है, फिर ऐसा कोई नहीं है मेरा बंदा, सारे पास होना चाहते हैं, सारे बना के बेचेंगे। डन।